जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज पढ़ेंगे विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए थे। यह क्वेश्चन आपके आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 2017 में साइंस से हर शिफ्ट में 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सोलर सेल की तुलना में सोलर पैनल बेहतर है क्योंकि यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सोलर सेल से सोलर पैनल अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से भूकंप की तीव्रता को दर्ज कराने के लिए उपयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ। जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्न में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? तो यह गैस के विसरण के कारण संभव है। नाभिक से ऊर्जा की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिका अंग कहलाते हैं। यह कहलाते हैं अंतःद्रवी जालिका। तंत्री कोशिकाएं न्यूरॉन निम्न की कोशिकाएं होती हैं। तंत्री कोशिकाएं किसकी कोशिकाएं होती हैं? तो यह होती हैं तंत्रिका की। तंत्री कोशिकाएं तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं। कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मकों पानी में छोड़ देते हैं। इस प्रकार के निर्वाचन को कहा जाता है। इस प्रकार के निर्वाचन को बाह्य निर्वाचन कहा जाता है। उस कोशिका अंग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। तो यह तारक काय। उच्च दाब के अंतर्गत संघरित की गई प्राकृतिक गैस है तो है सीएनजी। सीएनजी उच्च दाब पर संघरित की जाती है। चूहा में 4 कक्ष में हृदय होता है। तो मगरमच्छ में कितने कक्ष में हृदय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मगरमच्छ में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। ड्रायोपेट्रिस के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल बी पी बाय। तो बीजाणु उद्भिद, बीजाणु धानी, बीजाणु प्रोथैलिस, युग्मक और युग्मनज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्तित दर्पणों के कोण पर पड़ता है। तो इसके 45 डिग्री कोण पर पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण करना कहलाता है। तो यह कहलाता है वनीकरण। होमीफीलिया खालिस्तान है। तो होमीफीलिया जन्मजात रोग है। निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? तो यह होता है सिल्की उपकलाएं, अनियमित और षटकोणीय। इन जलीय विलयनों में से कौन टिंडाल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो दूध टिंडाल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है। तो प्रकाश अनुवर्तन। धातु की छड़ें द्रव में डूबी होती हैं जिनसे बैक्टीरियाओं को परिपथ में संलग्न किया जाता है। यह कहलाता है इलेक्ट्रोड। एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है। इससे निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो यह होगा भोजन का उत्पादन। हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिकों के चिन्ह तथा नाम दिए गए हैं, गलत जोड़ी को संकेत करें। तो इसका गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन की पूछा है तो ड्यूटेरियम डी वाला गलत हो जाएगा। जेट हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है तो केरोसिन। अस्थायी चुंबक निम्न में से किसके बने होते हैं? तो यह बने होते हैं मृदु लोहा के। उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुदाब घट जाता है।
आवासी प्रतिबिंब सदैव खालिस्तान होता है, यह होता है ऊर्ध्वा शीर्षी। अमाशय की आंतरिक स्तर या लाइनिंग निम्न में से किसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से संरक्षित रहती है? यह रहती है श्लेष्मा से। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? यह होता है विषाणु के कारण हेपेटाइटिस। आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है? यह जुड़ा होता है थायमिन के साथ। वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण या अभिवृद्धि में मदद करती है, यह करती है प्रजनन। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। वृश्चिका खालिस्तान में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तंत्रिकीय ऊतक में। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्न अनुसार है, है E=mc²। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी की धुरी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नाभ की विखंडन तथा नाभ की संलयन में अपमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है, तय होती है ऊर्जा का द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है, निम्न विवरणों में से इसमें से संबंधित नहीं है। तो इनमें से आइंस्टाइन का संघनक रूप में भी जाना जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, नहीं जाता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य तारे चमकते हैं। प्लाज्मा द्वारा दिखाया गया रंग उन गैसों पर निर्भर करता है जो प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, और यह अत्यधिक आयनित गैस होती है। यह तीनों सही है और ये पहला वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस शाखायुक्त पेशी तंतु होते हैं? तो शाखायुक्त पेशी तंतु होते हैं हृदय में। निम्न में से कौन सा एक नवीनीकरण स्रोत है? यह वन्य जीवन नवीनीकरण स्रोत है, वाइल्ड लाइफ। उन दो कोशिका अंगों के नाम बताइए जिनमें स्वयं का आनुवंशिक सामग्री होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और कवक। पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह काला स्वर्ण। उस कोशिका अंग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से एक कायांतरण नहीं होता है, तो मानव में कायांतरण नहीं होता है। आंधी के बढ़ाव के दौरान वायुधारा चलती ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की तरफ, अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जब एक उल्टा गिलास को रख दिया जाता है तो कुछ समय बाद ज्वाला बुझ जाती है। यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है? यह होता है ऑक्सीजन की, और जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी वहां पर आग नहीं जल सकती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग बुझ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले लोहे जस्ते की परत से लेपित किया जाता है। यह लोहे की मदद करता है संरक्षण और जंग निवारण में। लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहे में जंग ना लगे, तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण और लोहे की जंग का निवारण। जमीन के रिक्त स्थान में पानी रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतः स्पंदन। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो है कैंसर रोग संक्रामक नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? तो पेशी है अंग नहीं है, और ये यकृत मस्तक हृदय के शरीर के अंग है। उपकला ऊतक के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का स्तर स्थित उपकला से बना हुआ होना, यह बात अनुपयुक्त है। नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है? शाक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लोहे की जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, फलों का काटना या जल का उबालना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
3 और 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फलों का काटना और जल का उबालना, ये भौतिक परिवर्तन है। यौगिक X का प्रयोग पुताई के लिए होता है तथा जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कर वायु का निर्माण करता है, तो XY है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्र में तैर रही शार्क यह दिखाती है, तो कर्षण। निम्न घटनाओं में से नए जीवन का आरंभ होने वाली घटनाओं का सही क्रम बताइए। युग्मक का निर्माण, जाइगोट का निर्माण, मादा नर एवं मादा युग्मकों का सम्मिश्रण, गर्भाशय में भित्ति के भ्रूण का अंतः स्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत चुम्बकों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है विद्युत घंटी के लिए। अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है वह है, तो है शनि। इसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है। एल्गी क्रिप्टोगैम के किस अनुभाग से संबंधित है? यह है थैलोफाइटा से। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं, इसमें होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों ही। निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि केवल क्षमतापूर्वक कार्य कर सके, मानसिक रूप से सतर्क रहे, समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं, कोशिकाओं में बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं, कोशिका जीवित है और वह भोजन का संग्रहित करती है। उपरोक्त उल्लेखित लक्षण किस पर लागू होते हैं? यह लागू होते हैं मृदु त्वक पे। सेल्यूलोज को पहचानने के लिए दीमक के आंत में होता है जीवाणु। दीमक के आंत में जीवाणु होता है। चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखें प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है वह निम्न है, तो वह प्रजातियां। निम्नलिखित रोगों में से किस एक को टीके द्वारा रोका जा सकता है? तो यकृत शोथ या हेपेटाइटिस को टीके द्वारा रोका जा सकता है। न्यूनतम या बिना रसायन के प्रयोग के कृषि की खेती प्रणाली का उपयोग, खाद का अधिकतम निवेश, खेत अपशेष और जैविक कारकों का उपयोग कहलाता है। यह कहलाता है जैविक कृषि। उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवाहनी तंत्र होता है, तो होता है इकाइनोडर्मेटा में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी है, तो प्रदूषित हवा में सांस लेने से दमा या अस्थमा की बीमारी होती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान की ओर निर्देशित होता है, तो यह होता है उत्तर की ओर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर निर्देशित करता है। निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। तो इसका गलत कथन है उपकला ऊतक फुसफुस कृपिकाओं के स्तर में उपस्थित होते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, उपकला ऊतक अत्यधिक अंतरकोशिकीय की जगह होती है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक में अत्यधिक अंतरकोशिक की जगह होती हैं। बाकी ये तीनों बात सही है, यह बात गलत है नंबर 2 की। तो इसका एक गलत पहचानने की बोल रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जब विद्युत धारा किसी तार में प्रभावित हो रहा होता है तो तार से होकर गति करने वाला कण कहलाता है, कहलाता है इलेक्ट्रॉन। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो है जिम्मेदार है घोष तंत्री। इससे हर अलग आती है और महिलाओं की आवाज़ पतली आती है, पुरुषों की आवाज़ थोड़ी मोटी आती है, बच्चों की आवाज़ थोड़ी अलग आती है। तो घोष तंत्र के द्वारा सबकी आवाज़ अलग अलग रहती है। जब सभी समांतर किरणों को समतल पृष्ठ से परावर्तित होती हैं, वे समांतर नहीं रहती हैं। यह परावर्तन के किस रूप में जाना जाता है? यह जाता है विसरित परावर्तन के रूप में। निम्न में से किस बड़ी केंद्रीय रिक्तिका वाली साइटोप्लाज्म की
एक पतली परत होती है, तो यह होती है पादप कोशिका में। निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड है, तो है CO। निम्न में से कौन सौर प्रणाली का एक सदस्य नहीं है, तो तारामंडल सदस्य नहीं है। पत्तियों की सतह से जल वाष्प की क्षति खालिस्तान कहलाती है, कहलाती वाष्प उत्सर्जन। एक आकाशीय पिंड जो तारों की तरह जल रहा है तथा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है उल्का पिंड। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्व का चयन नहीं करके केवल स्वर्ण का ही चयन क्यों किया, क्योंकि उसकी उच्च आघात बलहीनता के कारण। लोहे के पात्रों में टिन से लेपित किया जाता है, क्यों किया जाता है, कि इसकी जंग को रोकने के लिए। अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, वह कहलाती है एंडोसाइटोसिस। एक तिलचिट्टे के शरीर में वे छिद्र जिनके माध्यम से श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेता है, वह कहलाता है श्वास रंध्र। उस विशेषता को पहचान कीजिए जो जुताई के लिए उपयुक्त नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फसलों को खरपतवार से प्रभावित होने से बचाता है। निम्न में से उच्च उत्पादन वाली भैंस की नस्ल को पहचान करें, तो हो जाएगी मुर्रा। पेयजल के रूप में आपूर्ति होने के पूर्व जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें, तो है पहले होता है अपसादन, फिर होता है भारण, फिर होता है निस्पंदन, फिर होता है क्लोरीन। तो है प्रक्रिया है जल को शुद्ध करने की। जल को पहले अपसादन द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिर भारण, फिर निस्पंदन, फिर क्लोरीन। फ्लोएम ऊतक के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए, तो फ्लोएम की हो जाएगा जो जल और खनिज को जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाता है, क्योंकि फ्लोएम का काम होता है भोजन को पहुंचाना और जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना। जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना, तो है ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सही विकल्प को चुनिए, तो इसका सही विकल्प है कोशिका। कोशिकाओं से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनता है जीव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस पनीले द्रव्य का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं, तो है जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर होता है जीव द्रव्य, तो उसी का पूछ। ऐसी दो रबी की फसल के नाम बताइए जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो दालें एवं चने। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु सबसे अधिक टन है, तो स्वर्ण। जब 4 जनन कोशिकाएं मदर सेल एक बार विभाजित होती हैं, तो वह कितनी संतति कोशिकाएं मतलब डॉटर सेल उत्पन्न करेंगी, तो है करेंगी 8। एक मदर सेल विभाजित होती है तो वह 2 डॉटर सेल बनाती है, 1 और 1 2, तो 4 हैं, 4 विभाजित होकर 8 बनाएंगी। तो एक मदर सेल है, अगर ये विभाजित होगी तो है 2 डॉटर सेल बनाएगी, और 4 मदर सेल विभाजित होंगी तो 8 बनाएंगी। विद्युत अपघटन में अपमुक्त होने वाली धातु पर खालिस्तान जमा होती है, तो कैथोड पर। विद्युत अपघटन में मुक्त होने वाली धातु कैथोड पर जमा होती है। कक्षा की आकृति में एक धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, क्या कहलाता है, उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार आकृति में घूमता है सूर्य के चारों ओर। शब्द प्रोटोप्लाज्म किसने निर्मित किया था, यह किया था पुरकंजे ने निर्मित। शब्द जीन का प्रतिपादन किसने किया था, यह किया था जोहानसन ने। अमीबा एक कोश की है, तो खालिस्तान बहुकोश की। बहुकोश की क्या होगा, तो होगा ब्रेड मोल्ड, रोटी की फफूंदी, है बहुकोश की हो जाएगा। आंखों में वह पटल जिस पर छवि आती है, तो वह आती है दृष्टि
पटल या रेटिना पर। डीऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली सिरा कौन सी है? तो है फुफ्फुस सिरा। सूक्ष्म जीव जो एल्कोहल में शर्करा के परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है खमीर। गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण है बल। निम्न में से पौधों का कौन सा भाग वनस्पति प्रबंधन में इस्तेमाल में नहीं किया जाता है? तो फूल। पौधों का जो फूल वाला हिस्सा उपयोग नहीं किया जाता है। अक्षर बी का समतल दर्पण में किसके कारण उल्टा भी दिखाई देता है? पार्श्व परावर्तन के कारण। दोस्तों, आपको मैंने 6 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन विज्ञान के एक ही जगह पर लिख दिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। और इसमें जो अतिरिक्त जानकारी है, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस, वर्गी के जनक लिनियस, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, आनुवांशिकी के जनक ग्रेग मेंडल, आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर, जीवाणु की खोज लोएनहॉक, विषाणु की खोज इवानोव्स्की और विटामिन शब्द का प्रयोग किया था फंक ने। तो लाइक करें, शेयर करें, VK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग VK क्लासेस।